नमस्कार, मैं अरुण कुमार मिश्रा भाषा द इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से आपके समक्ष जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में जो यूनिट 10 है, उससे एक दूसरा लेक्चर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज हमारा जो विषय है वह है भ्रष्टाचार पे। यूनिट 10 में भ्रष्टाचार के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके संदर्भ में जो भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जिसके पूछे जाने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा होगी, और उनके संदर्भ में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत कौन-कौन से फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भ्रष्टाचार या करप्शन लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द करप्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना होता है। तो ये लैटिन भाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दरअसल यही भूल जाता है कि किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो लैटिन भाषा है भ्रष्टाचार, लैटिन भाषा के करप्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले लगभग 40 प्रकार के भ्रष्टाचार या गबन की बात करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कौटिल्य के शब्दों में, जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असंभव है, उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना भी असंभव है। तो ये कथन है जो है कौटिल्य का। तो पूछा जा सकता है, कथन है, चार और विद्वानों का नाम दे दिया, विचारकों का नाम दे दिया, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन पैदा हो जाए। तो इसलिए इस कथन को लिख दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के धारा 161 में भ्रष्टाचार के मामले में शासकीय कर्मचारियों के संदर्भ में दंड का प्रावधान किया गया है। पूछा जा सकता है, तो इसमें जो धारा 161 है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट जो है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में, सीबीसी के संदर्भ में। दोस्तों, इसके संदर्भ में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीबीसी की स्थापना जो है 11 फरवरी 1964 को देश का शीर्ष सतर्कता संस्थान है, और 25 अगस्त 1988 को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया गया, मतलब स्टेच्यूरी बॉडी का दर्जा दिया गया, इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। आधार क्या है? विनीत नारायण वर्सेस भारत संघ या जैन हवाला मुकदमा के संदर्भ में जो है 1988 को इसे मतलब सीबीसी को अध्यादेश के माध्यम से सांविधिक दर्जा दिया गया। तो प्रश्न पूछा गया भी है और इसकी पूछे जाने की संभावना है। तो कब जो है इसको सांविधिक दर्जा दिया गया? 1988 इसका आंसर है। इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो ये एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का प्रावधान है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त का जो प्रावधान किया गया है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से जारी वारंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति में शामिल सदस्य, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जो समिति गठित होती है, जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है इसके जो है सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होती है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, लेकिन अन्य जो आयुक्त हैं उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि पदों की जो कुल कार्यावधि है वो 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब अगर ये 2 साल तक 2 साल तक जो है वो अन्य सतर्कता आयुक्त या उसके सदस्य रहे हैं, तो इन्हें 2 साल के लिए ही जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उसकी नियुक्त या जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो। जो है त्याग पत्र, वो राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देता है। वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान जो है, और अन्य सतर्कता आयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान वो वेतन ग्रहण करते हैं। वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें उनकी होती है। और कैसे उनको पद से हटाया जाता है? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। जैसे सुप्रीम कोर्ट या जो है हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, उसी प्रकार जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है, अब नोट में आयोग की प्रकृति सलाहकारी होती है तथा दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो है इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है या बाध्यकारी होती है। और जैसे हाई कोर्ट के समतुल्य इनको शक्तियां प्राप्त होती है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो दीवानी न्यायालय के समान उनको शक्तियां प्राप्त होती है। रिपोर्ट ये
प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति रिपोर्ट को दोनों सदनों के समक्ष रखवाता, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें और क्या क्या है कि प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त SM राव थे, 1968 में इनकी नियुक्ति की गई थी। एकमात्र महिला सतर्कता आयुक्त श्रीमती रंजना कुमार 2005 से 2009 तक ये जो है मतलब सतर्कता आयोग की सदस्य रही हैं। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये भी परीक्षा की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है और जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें जो प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहे श्री NS राव 1968 में, ये भी परीक्षा की दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है। और एकमात्र महिला सतर्कता आयुक्त श्रीमती रंजना कुमार 2005 से 2009 तक रही हैं और भारत के वर्तमान जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव रहे हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब CBI के बारे में। अब CBI की जो स्थापना हुई है तो उसके संदर्भ बात करते हैं। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु 1941 में भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया। तो कब किया गया? 1941 में। बाद में भ्रष्टाचार की शिकायत के अन्वेषण के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा अधिनियमित किया गया। मतलब ये तो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, आप जानते भी होंगे कि यूनिट 10 से जो है CBI और CBC का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे तथ्य ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि बाद में एक संकल्प द्वारा 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार ने CBI का गठन किया, CBI की स्थापना किया। CBI केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। इसे अन्वेषण करने की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। तो इट शुड बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो है कहा गया है कि CBI केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। इसे अन्वेषण करने की जो शक्ति होती है वह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग CBC और CBI से संबंधित सभी नीतिगत तथा प्रशासनिक मामले भी देखता है। तो जो CBI और CBC के जो नीतिगत प्रशासनिक मामले हैं कौन देखता है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट है यह तो न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक है, मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसके लिए कोई अधिनियम भी पारित नहीं किया गया। आदर्श वाक्य इसका क्या है? इंपॉर्टेंट है कि उद्यम, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा। इसका आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा। CBI एकेडमी कहाँ है? गाजियाबाद में। स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग, आप जानते होंगे CBC और CBC और CBI दोनों की अनुशंसा कौन किया है? संथानम आयोग द्वारा किया गया है। स्थापना गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से CBI की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है और आपराधिक मामले 3 श्रेणियों की जांच करती है। एक भ्रष्टाचार से संबंधित, दूसरा आर्थिक अपराध जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो, तीसरा है जघन्य अपराध, आतंकवाद, बम विस्फोट जैसे अपराध। CBI पर जो पर्यवेक्षक है वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जाता है। मतलब CBI पर जो जांच होती है वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में। देखिए 2 प्रश्न बनते हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 1988 है और इसी के तहत जो है CBC द्वारा CBI का पर्यवेक्षक किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा CBI के निदेशक। CBI के प्रथम निदेशक DP कोहली रहे, ये तो एग्जाम में पूछा ही गया है और जो है आपको याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद है। नियुक्ति समिति, कौन सी समिति इनको नियुक्ति करती है? तो केंद्र सरकार और 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर CBI के निदेशक की नियुक्ति करेगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इट शुड बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। CBI के निदेशक का चयन CBC अधिनियम 2003 के तहत किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर जिन्हें याद है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें याद नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा तथ्य है कि CBI निदेशक का चयन CBC अधिनियम 2003 के आधार पर किया जाता है। कार्यकाल CBI निदेशक की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष 3 वार्षिक विस्तार के साथ बढ़ाए जा सकते हैं इसमें।
तो इसमें सीबीआई के निदेशक का चयन जो है सीबीसी अधिनियम 2003 के आधार पर किया जाता है और कार्यकाल सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है और अधिकतम जो है 5 वर्ष तक इनका कार्य विस्तार किया जा सकता है, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार के आधार पर। अब इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स हैं उनके बारे में, द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हमने आपको पहले ही बताया था, जो है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बना, सीबीसी अब पहले ही आप पढ़ चुके हैं, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 का एक्ट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रेटिफिकेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये आपका 2003 में एक्ट है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का है, ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है, ये तो आपको याद ही होगा। ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट, ये आपका जो है 2005 का है। तो ये रहा आज का जो विषय, इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हमने उस पर चर्चा किया। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे टॉपिक को। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। जो भ्रष्टाचार लैटिन भाषा के शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना, ये करप्शन शब्द से लिया गया है, करप्ट शब्द से लिया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो है 40 प्रकार के गौनों की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है। कौटिल्य का एक कथन है, जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असंभव है, उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना भी असंभव है। भारतीय दंड संहिता में 161 में इसका उल्लेख किया गया है। सीबीसी की स्थापना 1964 में हुई है। 1988 में इसे जो सांविधिक दर्जा दिया गया। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और नियुक्ति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता शामिल होता है। कार्यकाल 4 वर्ष 65 वर्ष का होता है। केंद्रीय सतर्कता नियुक्ति पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, मतलब जो सीबीसी होता है उसको दोबारा नहीं चुना जा सकता है, लेकिन जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि कुल मिला के 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होना चाहिए। नेक्स्ट है शपथ। राष्ट्रपति जो है सबके समक्ष शपथ लेते हैं या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित। वेतन भत्ते जो है वो लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की तरह होता है। पद से जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, उसी आधार पर हटाया जाता है। प्रकृति सलाहकारी होती है। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रतिवर्षीय रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है। तो ये रहा दोस्तों जो है सीबीसी और सीबीआई के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हमने उन पर चर्चा किया है। और आगे ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।